हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। और आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ, केसरी 2। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबकी एक तरह से इंक्विजिटिवनेस होगी इस मूवी के बारे में कि केसरी 2 क्या ये केसरी 1 जो एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की ही, इसमें भी अक्षय कुमार है केसरी 2 में, तो क्या कोई लेना देना है केसरी 1 से? सो वन वर्ड में आंसर दूंगा, नो। केसरी 2 इज अ स्पिरिचुअल सीक्वल ऑफ केसरी 1। स्पिरिचुअल सीक्वल का मतलब क्या होता है कि आइडिया वही रहता है लेकिन स्टोरी कंटिन्यूशन नहीं होती। जैसे इनफैक्ट ही बट कैंप से ही बहुत सारी ऐसी फिल्में निकली थी, मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3, राज 1, राज 2, राज 3, ऐसी कोई ये सारी की सारी स्पिरिचुअल सीक्वल थी। ये कोई कहानी के साथ कोई जुड़ाव नहीं था, इनका एसोसिएशन नहीं था। ये सब हाँ एक ही जॉनरा की थी, हॉरर, और ये सारी की सारी कट फैमिली से ही बनी थी, तो एक तरह से वो स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकता हूँ। केसरी 2 भी धर्मा प्रोडक्शन की है और इसमें अक्षय कुमार है। थीम इसका, ओवरऑल जॉनरा इसका काइंड ऑफ पैट्रियोटिज्म आप कह सकते हो इसको, ऑब्वियसली पैट्रियोटिक मूवी है ये। बट केसरी 1 एक अलग ढंग से पेट्रियोटिज्म को दिखाया गया था, केसरी 2 एक अलग ढंग से पेट्रियोटिज्म को दिखाया गया था। पेट्रियोटिज्म दिखाने पे जैसे एग्जांपल तो लगान जो आमिर खान की फिल्म थी, और गदर जो एक और फिल्म थी सनी देओल की, वो ये दोनों एक साथ ही कहीं न कहीं रिलीज हुई थी। मैं गदर 1 की बात कर रहा हूँ, गदर 2 की नहीं। तो ये दोनों मूवीज भी पेट्रियोटिक मूवी कही जा सकती हैं, लेकिन लगान और गदर 1 की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी इन दोनों की कहानी डिफरेंट थी, फिर भी इन दोनों की जो एक तरह से थीम थी वो डिफरेंट थी। एक उसी तरह से केसरी 1 और केसरी 2 भी बहुत तरीके से डिफरेंट है। अब मैं बात करूंगा केसरी 2 किस मुद्दे को उठाती है। केसरी 1 अगर आपको याद होगा, केसरी 1 सरदार सैनिक रिक्रूट हुए थे ब्रिटिश आर्मी में, और उसको कहा जाता है कि जिस तरह से 300 में स्पार्टन्स, एक हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स, उन्होंने टर्किश सोल्जर्स, व्हाटएवर, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उन एक हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स किस तरह से एक बड़ी सी आर्मी को खेलते हैं, अटैक करते हैं, ठीक उसी तरह से केसरी 1 की भी कहानी थी। इनफैक्ट इंडिया में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। केसरी 2 इस तरह से कोई फ्रंट पे या वॉर वाली कहानी नहीं है। ये जलियांवाला बाग एक थीम पे जो घटना हुई थी, सबको पता है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। उसमें जो जनरल डायर ने, या फॉर दैट मैटर ब्रिटिश जो राज है, इस मूवी में उनको क्राउन करके संबोधित किया गया है। वो किस तरह से क्या पॉलिटिक्स खेला था उन्होंने डायर के साथ, जनरल डायर के साथ, और जनरल डायर के दौरान जो गवर्नर थे डॉयर, उनका भी क्या योगदान था इस जलियांवाला बाग में। क्या जलियांवाला बाग एक स्ट्रैटेजिकल अटैक था, सोची समझी एक चाल थी, या एक एक्सीडेंट था? क्यों मारा गया था इतने सारे लोगों को? उसका एक कुछ चीज़ें हाँ हमने स्कूल बुक्स में पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें हमने वो स्कूल बुक्स में नहीं पढ़ी। इनफैक्ट मैंने तो इस बार ये जो जो टॉपिक्स उठाई गई है केसरी 2 में, मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉयलर्स हो जाएगा, बट वो सारी बातें एक्चुअली वे आर राइट। एंड मैंने बाद में रिसर्च किया था कि हाँ ये सारी चीज़ें बताई गई थी जब वो चीज़ें खुली थी, धीरे धीरे परतें खुली थी। सो होता क्या है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग के दौरान एक कमेटी बैठती है, और उस कमेटी में ये दिखाया जाता है कि क्या वाकई में जनरल डायर ने कुछ गलती करी थी, नहीं करी थी। उस कमेटी में हालांकि सभी के सभी ब्रिटिश ही थे, और उनमें जो एक इंडियन थे वो भी एक एडवोकेट थे नायर करके, और वो नायर एक तरह से ही वॉज काइंड ऑफ अ फैन ऑफ जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश एम्पायर था। लेकिन उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नायर की एक तरह से मैं बोलूँगा आंखें खुल गई थी, और वही जो पात्र है नायर का, वकील नायर, उनका रोल प्ले किया है यहाँ पे अक्षय कुमार ने। यहाँ पे माधवन भी है। माधवन जो ये कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा होता है, अक्षय कुमार ऑब्वियसली अगेंस्ट है डायर के, जनरल डायर के, तो जनरल डायर की तरफ से जो एक प्रोसिक्यूटर हैं वो माधवन प्ले करते हैं। और ये भी एक इनकी हिस्ट्री दिखाई जाती है कि जो माधवन का कैरेक्टर है और जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है, उनका पास्ट किस तरह से उनमें भिड़ंत हुई थी, वो सब चीज़ें ड्रामा वगैरह दिखाया गया है। अनन्या पांडे भी हैं इस फिल्म में, हालांकि वो क्यों है भगवान जाने, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं नहीं बोलूँगा उन्होंने ख़राब एक्टिंग करी है, उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग करी है, बट जो ये फिल्म का मुद्दा है, जो ये फिल्म का थीम है, जिस फिल्म में ऐसे जो कलाकार हैं, अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, माधवन तो हैं ही बहुत अच्छे एक्टर्स, तो
इनके सामने अगर इनके टक्कर का ही कोई कोई परफॉर्मर होता, कोई एक्टर होता तो शायद बात में समझ में भी आती, दम होता। बट अनन्या पांडे क्यों ही रखा गया? और अगर किसी को रखना भी था तो कितने ही ऐसे कलाकार हैं जिनको अगर हल्का सा भी मौका मिलेगा, हमने OTT पे देखा है यार, कितने ऐसे कलाकार हैं जिनको मौका नहीं मिलता और अगर मौका मिले तो वो धज्जियाँ उड़ा दे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वो लोग। फॉर दैट मैटर विनीत सिंह को देख लीजिए आप, उन्होंने जाट में छोटा सा एक रोल किया था एंड ही नेल्ड इट। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे अनन्या पांडे का जो किरदार है वो मुझे जमा नहीं। मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, ठीक है, उन्होंने जो भी किया ठीक किया, बट द डिसीजन टू कास्ट अनन्या पांडे, मेरे ख्याल से इट वॉज अ स्टूपिड डिसीजन। क्यों रखा गया था? वेल, द बैनर इज धनवा प्रोडक्शन, आई डिड नॉट से एनीथिंग मच मोर देन दैट। अक्षय कुमार के फ़ैन हैं, ज़रूर आप एंजॉय करोगे। माधवन के फ़ैन हैं तो भी आप एंजॉय करोगे, बट हालांकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, क्योंकि माधवन का जो कैरेक्टर का जो एक बोलूँगा विजिबिलिटी है इस फिल्म में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सच कहूँ तो मैं ये फिल्म के लिए ड्रॉन हुआ था कोर्ट रूम ड्रामा के लिए। मुझे कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है, वो जो दलीलें पेश की जाती हैं, वो जो एक आर्ग्यूमेंट होता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये फिल्म ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो जाता है और इंटरमिशन के कुछ टाइम पहले, आधा घंटा पहले शायद, ये कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है। तो बहुत ही लेट ये चीज़ शुरू हुई है। हालांकि आई एग्री, थोड़ा सा बैकड्रॉप दिखाना चाहिए, थोड़ी सी कैरेक्टर बिल्डिंग, स्टोरी बिल्डिंग होनी चाहिए, बट इन्होंने बहुत टाइम ले लिया। आप समझ ही सकते हो, इंटरमिशन के ठीक पहले कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा फॉल बैक करता है स्टोरी की तरफ से, किरदारों की तरफ से। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देयर वर टाइम्स जब अक्षय कुमार एक तरह से वॉज ओवर एक्सपोज्ड, ही इज स्टिल ओवर एक्सपोज्ड, बट उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। जो बात बनती है वो बनती है, इन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है, इसका क्रेडिट जो मिलता है माधवन का कैरेक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, थोड़ा सा और खींचना चाहिए था, क्योंकि वी हैव सीन माधवन्स परफॉर्मेंस इन पास्ट, चाहे वो एक सीरीज़ हो, वेब सीरीज़ हो, चाहे वो फिल्म हो। फॉर दैट मैटर अजय देवगन के साथ जो शैतान आई थी, ही ओवरशैडोड अजय देवगन। जो ब्रीथ करके जो सीरीज़ आई थी वेब सीरीज़ में अमेजॉन प्राइम पर शायद, ही नील्ड इट माधवन। अभी एक मूवी आई टेस्ट, अब मेरे सब्सक्रिप्शन अगर ले रखा है तो आप देख सकते हो, का रिव्यू में दिया हुआ है, वो भी अच्छा है। तो माधवन हैज़ ऑलवेज नील्ड द परफॉर्मेंस जो भी उनको दिया जाता है। यहाँ पे भी जितना भी उनका कैरेक्टर था, जिनका भी उतना उनका पात्र का एक टाइम था, वो उन्होंने जस्टिफाई किया है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगेन, अगर आपको ये मूवी देखना चाहते हो, मेरे से सुनना चाहते हो कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, मैं बोलूँगा हाँ, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। थिएटर पे देखनी चाहिए या OTT पे देखनी चाहिए, मैं ये डिसीजन टोटली आप पे देता हूँ। अभी जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ तब ये थिएटर पे अवेलेबल है, 2-2.5 महीने बाद ये OTT चैनल पे भी आ जाएगा, तब भी आप इसे देख सकते हो। मैं ऑनेस्टली ये नहीं बोलूँगा कि आप थिएटर पे जाके ही देखो, क्योंकि थिएटर पे जाने का मतलब होता है कि इट शुड लुक विजुअली अपीलिंग। जैसे मैंने जाट के बारे में बोला था, ये विजुअली अपीलिंग मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, मूवी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, लोगों के पात्र थोड़े से अच्छे दिखाए गए हैं, एक्टिंग सबने अच्छी करी है। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, अच्छी लगेगी आपको ये मूवी। वन टाइम वॉच नहीं, इससे ज़्यादा ही बोलूँगा मैं, अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ देख सकते हो। तो ऐसा कुछ गाली गलौज का एंगल नहीं है, ना ही कोई अभद्र लैंग्वेज या सीन का ऐसा कुछ दिखाया गया है। बट हे, जलियांवाला बाग इटसेल्फ इज़ अ वेरी टॉर्चरस एंड डिस्टर्बिंग सीन। जलियांवाला बाग, एक चीज़ और मैं बोलूँगा, जलियांवाला बाग से याद आया मुझे, अगर आपने प्राइम पे ये मूवी नहीं देखी, विकी कौशल की, उन्होंने प्ले किया था सरदार उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर को मारा था, वो रिवेंज लिया था, वो अब ज़रूर देखिएगा। मैं अभी भी केसरी 2 के बाद भी सरदार उधम सिंह वाली मूवी, विकी कौशल वाली मूवी को इससे ऊपर पेडेस्टल पे रखूँगा। दैट्स अ वे बेटर मूवी मेरे ओपिनियन से। अगर ये केसरी 2 थिएटर पे ना होके OTT पे रिलीज़ की जाती तो भी मैं बोल लूँगा ये मूवी हिट ही होती। इनफैक्ट मेरे ख्याल से, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये शायद कुछ हफ्ते और चलेगी थिएटर्स पे, फिर इसको OTT पे डाल देंगे और OTT पे शायद ये ज़्यादा अच्छा बिजनेस करेगी, ऐसा मुझे लगता है।
आप बताइए अगर आपने ये मूवी देखी या इस मूवी के बारे में आपको और कोई जानकारी हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कौन से मूवी रिव्यूज़ के बारे में वैसे बात करना चाहोगे। सब्सक्राइब कीजिए टू वॉच मोर अपडेट्स, लाइक कीजिए अगर आपको मेरी थोड़ी भी बातें पसंद आई होगी तो। ओवरऑल मैं इस मूवी की अगर रेटिंग दूँ तो मेरे लिए इट्स अ 3 आउट ऑफ 5। इनफैक्ट मैं इसको 4 दूंगा, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट दिखानी चाहिए, लोगों में ज़्यादा बातें करनी चाहिए इस मूवी के बारे में। जनरली मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 देता, बट क्योंकि इसका थीम इस तरह से है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मैं इसको इसलिए 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, स्टोरी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है, और अच्छी हो सकती थी। जैसे मैंने कहा, सरदार उधम सिंह की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उसको मैं इस मूवी से ज़्यादा ऊपर पेडेस्टल पे रखूँगा। दिस मूवी इवन विद द लिमिटेशंस, विद द फॉल बैक्स, मैं फिर भी इस मूवी को मैं अच्छी मूवी बोलूँगा। बेहतरीन मूवी नहीं बोलूँगा, अच्छी मूवी बोलूँगा। इट्स अ गुड मूवी, नॉट ग्रेट, गुड मूवी। 3 आउट ऑफ 5 की जगह 4 आउट ऑफ 5 दे रहा हूँ, एंड इट्स अ मस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। जाइए मूवी थिएटर्स या OTT चैनल पे इसको देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।